कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा संगणक। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन की स्थापना किसने की है? तो आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। शांति निकेतन की स्थापना किसने की है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 20 से 120 डेसिबल। 20 से 120 डेसिबल होती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। अगला क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो आंसर हो जाएगा एल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने खोजा था? एल्बर्ट आइंस्टीन ने। अगला क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से जुड़े हैं? तो आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन से। किससे जुड़े हैं? चिपको आंदोलन से जुड़े हैं। चिपको आंदोलन से जुड़े हैं। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से? चिपको आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है, गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा हीलियम गैस का। किसका प्रयोग किया जाता है? हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विमानों का आगमन कब स्टार्ट हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1911 में। कब स्टार्ट हुआ था? 1911 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 1400 ग्राम। कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? तो आंसर हो जाएगा सासाराम, बिहार में। कहाँ दफनाया गया? सासाराम, बिहार में दफनाया गया। अगला क्वेश्चन है, परमाणु नाविक के खोजकर्ता कौन है? परमाणु नाविक के खोजकर्ता कौन है? तो आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड। कौन है? रदरफोर्ड। तो सभी लोग इस सेशन को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम एसएससी एमटीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। बेस्ट ओके, सभी को शेयर कर लो। अगला क्वेश्चन है, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा परमाणु। क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ज्यादा शिक्षित देश कौन सा है? दुनिया का सबसे ज्यादा शिक्षित देश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा दुनिया का सबसे ज्यादा शिक्षित देश है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है? दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है? कुवैती दिनार। कौन सी है? कुवैती दिनार। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन सी की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, कटक किस नदी पर बसा है? कटक किस नदी पर बसा है? तो आंसर हो जाएगा महानदी पर। किस नदी पर बसा है? महानदी पर बसा है। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? जेम्स चैडविक ने की है। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो आंसर हो जाएगा फ्रीऑन। फ्रीऑन गैस प्रयुक्त की जाती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो आंसर हो जाएगा H1N1। H1N1 से फैलती है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है 1969 में। कब शुरू हुआ? 1969 में। अगला क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम
जो पॉजिट्रॉन की खोज करता है? तो आंसर हो जाएगा एंडरसन। एंडरसन। बेस्ट ओके। अगला क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम जो पॉजिट्रॉन की खोज करता है? तो आंसर हो जाएगा एंडरसन। एंडरसन। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप क्या है? लोहे का सबसे शुद्धतम रूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा पिटवा लोहा। पिटवा लोहा है सबसे शुद्धतम रूप। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा ओडिशा का। ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा सतलुज नदी पर। सतलुज नदी पर बनाया गया है। बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में क्या पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सुक्रोज पाया जाता है। सुक्रोज पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा प्रथम शासक कौन था जिसने सुल्तान की उपाधि प्राप्त की थी? ऐसा प्रथम शासक कौन था जिसने सुल्तान की उपाधि प्राप्त की थी? तो आंसर हो जाएगा महमूद गजनी ने। महमूद गजनी ने उपाधि प्राप्त की थी। तो सभी लोग इस सेशन को जल्द से लाइक शेयर कर दो, शेयर कर दो सभी को। जिसने लाइक शेयर ना किया वो शेयर कर दो फटाफट। जो फर्स्ट टाइम वॉच करे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो। जिसने पिछली क्लास ना देखी हो वो इस क्लास के बाद देख ले, एक क्लास आपको मिस नहीं करना है। बेस्ट ओके। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है? फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका उपयोग होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो आंसर हो जाएगा 67 ज्ञात उपग्रह। 67 ज्ञात उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, भारत में टेलीफोन कब आया था? भारत में टेलीफोन कब आया था? तो आंसर हो जाएगा 1888 में। कब आया था? 1888 में आया था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 12 अप्रैल 1680 में। कब हुई थी? 12 अप्रैल 1680 में हुई थी मृत्यु। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है? वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा रेडॉन। रेडॉन गैस नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा बरगद पेड़ कहाँ है? दुनिया का सबसे बड़ा बरगद पेड़ कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल के हावड़ा में। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में। अगला क्वेश्चन है, किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो आंसर हो जाएगा चीन। किसकी स्थल सीमा सबसे बड़ी है? चीन की स्थल सीमा सबसे बड़ी है। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा क्यात। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात है। अगला क्वेश्चन है, अदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं? अदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं? तो आंसर हो जाएगा काल, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। काल, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये अदिश राशियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो आंसर हो जाएगा पॉलीसाइथेमिया। कौन सी स्थिति बन जाती है? पॉलीसाइथेमिया स्थिति बन जाती है। अगला क्वेश्चन है,
हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो आंसर हो जाएगा तारापुर में। तारापुर में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, चीन और भारत के मध्य स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो ये निर्धारित की गई थी 1914 में। 1914 में निर्धारित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। कौन? विष्णु शर्मा। ओके, तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर करो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वाच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम एसएससी एमटीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। दैट्स ओके, सभी को शेयर कर दो। प्रोटेक्ट। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन सी। कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी निकल जाता है। विटामिन सी निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 23 जोड़े या 46। 23 जोड़े या 46। अगला क्वेश्चन है, भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा गंगा नदी। कौन सी है? गंगा नदी। 2525 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। कौन है? जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय की गति कितनी होती है? मनुष्य के हृदय की गति कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 72 बार प्रति मिनट। 72 बार प्रति मिनट धड़कता है हृदय की गति। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 65%। मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 65%। ओके, अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक। NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 18%। 18% मानव शरीर में कार्बन की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम किस नदी के किनारे स्थित है? विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर हो जाएगा मंदाकिनी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? मंदाकिनी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन बी। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी घुलनशील है। अगला क्वेश्चन है, संसद का उच्च सदन कौन सा है? संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा राज्यसभा। संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? व्यक्ति मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 120/80। 120/80। अगला क्वेश्चन है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह को। किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन सी पाया जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
शुद्ध तत्व क्या है? शुद्ध तत्व कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा सोडियम। शुद्ध तत्व कौन सा है? सोडियम है। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो आंसर हो जाएगा कथक से। किससे? कथक से। अगला क्वेश्चन है, सलाल बांध परियोजना का संबंध किस राज्य से है? सलाल बांध परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर से। किस राज्य से है? जम्मू और कश्मीर से। अगला क्वेश्चन है, सलाल बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सलाल बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो आंसर हो जाएगा चिनाब नदी पर। किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा जयपुर को। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो आंसर हो जाएगा 24वें थे तीर्थकर। अगला क्वेश्चन है, तिजारा का संबंध किस राज्य से है? तिजारा का संबंध किस राज्य से? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान से। तिजारा का संबंध किस राज्य से? राजस्थान से है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा, सोन और महानदी का उद्गम स्थल क्या है? नर्मदा और सोन और महानदी का उद्गम क्या है? तो आंसर हो जाएगा अमरकंटक। अमरकंटक है। अगला क्वेश्चन है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा में। किस दिशा में टिकती है? दक्षिण दिशा में। अगला क्वेश्चन है, दूध और धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम के कारण। कैल्शियम के कारण। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो आंसर हो जाएगा दादा साहेब फाल्के। कौन थे? दादा साहेब फाल्के। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो आंसर हो जाएगा दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी किस स्थान पर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है? गंगा नदी किस स्थान पर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है? तो आंसर हो जाएगा हरिद्वार में। हरिद्वार में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा टोडा बेटा। कौन सी है? टोडा बेटा। इसकी ऊंचाई कितनी है? हाइट कितनी है इसकी? 2637 मीटर। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो आंसर हो जाएगा झारखंड। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? झारखंड में होता है। अगला क्वेश्चन है, धन की देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है? धन की देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है? तो आंसर हो जाएगा उल्लू। धन की देवी का वाहन है उल्लू। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। किसने बनवाई? शाहजहां ने। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी की पहाड़ियों किस राज्य में स्थित हैं? नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, मैकाल पठार किस राज्य में स्थित है? मैकाल पठार किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो आंसर हो जाएगा हीरा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है।
अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन का। अगला क्वेश्चन है पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंसर हो जाएगा मसूड़ों को। किस अंग को प्रभावित करता है? मसूड़ों को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है फेरोमीटर का उपयोग किस राशि को मापने में किया जाता है? फेरोमीटर का उपयोग किस राशि को मापने में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई मापने के लिए यूज किया जाता है। किसका किया जाता है? फेरोमीटर का। रेस्ट ओके। अगला क्वेश्चन है शरीर में रोग प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं। अगला क्वेश्चन है मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? तो आंसर हो जाएगा मधुमेह रोग का। मधुमेह रोग का संकेत होता है। अगला क्वेश्चन है आकाश में तारे टिमटिमाते हैं क्यों दिखते हैं? आकाश में तारे टिमटिमाते हैं क्यों दिखते हैं? तो आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रिज में कौन सी गैस होती है? फ्रिज में कौन सी गैस होती है? तो आंसर हो जाएगा अमोनिया। फ्रिज में कौन सी गैस होती है? अमोनिया होती है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा लाल हरा नीला। लाल हरा नीला रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है साइबोकोबालामिन क्या है? साइबोकोबालामिन क्या है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन बी का रासायनिक नाम। विटामिन B12 का रासायनिक नाम। अगला क्वेश्चन है लेह शहर लद्दाख किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा सिंधु नदी पर। सिंधु नदी पर लेह लद्दाख बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है यह देश सफेद हाथियों का देश है। कौन सा देश है? तो आंसर हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड सफेद हाथियों का। थाईलैंड में सबसे ज्यादा सफेद हाथी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आंसर हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी सबसे उत्तम स्रोत है। विटामिन सी सबसे उत्तम स्रोत है किसका? आंवला का। आंवला। अगला क्वेश्चन है भागीरथी और अलकनंदा किस स्थान पर मिलने पर गंगा नदी के नाम से जानी जाती है? तो आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। देवप्रयाग उत्तराखंड। उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है टेहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? टेहरी बांध किस दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा भागीरथी और भिलांगना। भागीरथी और भिलांगना। अगला क्वेश्चन है देशांतर रेखाओं का प्रयोग किस लिए किया जाता है? देशांतर रेखाओं का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा समय के लिए। समय के लिए देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। याद रखना। बेस्ट ओके। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम SSC MTs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। सभी को शेयर कर दो। सभी लोग लाइक शेयर कर दो इस क्लास को, जिसने ना किया हो। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। जिसने पिछली क्लासें ना देखी हो वो इस क्लास के बाद देख ले। एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना, क्योंकि यही से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बेस्ट ओके।